राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि MCB क्या होती हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इनकी रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, इनकी करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी होती है, इनके जो ब्रेकिंग समय होता है वो कितना होता है, अलग अलग तरह की MCB के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ MCB, उसमें करंट कैसे डिसाइड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वो आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में। तो सर्किट ब्रेकर को हमने दो श्रेणी में बांटा हुआ है, एक नॉर्मल सर्किट ब्रेकर और एक पावर सर्किट ब्रेकर या बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उनको हम पावर सर्किट ब्रेकर में पढ़ेंगे, वो अलग है। नॉर्मल सर्किट ब्रेकर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में पावर सर्किट ब्रेकर को छोड़ के बाकी सर्किट ब्रेकर की बात करने वाले हैं। तो MCB है, MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कई सारे एग्जाम में केवल फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं, तो पहले हम इसके फुल फॉर्म समझेंगे, फिर एक एक के बारे में पूरी डिटेल। MCB की डिटेल पढ़ चुके हैं, MCCB क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ELCB क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनकी पूरी डिटेल भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB इसी का बड़ा रूप होता है। MCB का बड़ा रूप होता है MCCB। अधिक करंट के लिए इंडस्ट्री में MCCB, उद्योगों में MCCB, घरों पे MCB प्रयोग करते हैं। तो MCCB होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब आता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। हम आगे इसी वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज किया जाता है, ये कितने कम करंट में या कितने करंट में ट्रिप करता है, कैसे लगाया जाता है सर्किट में। फिर है RCCB, इस ELCB का एक बड़ा रूप है, यानी ELCB के स्थान पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कह सकते हैं। अब ELCB का कम किया जाता है, RCCB का ज़्यादा किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। फिर है RCBO, रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड, रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम होता है RCD, यानी RCBO और RCD एक ही चीज़ है, लेकिन पीछे अलग अलग दोनों के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो RCBO का ही एक रूप होता है RCD, यानी कहें कि RCB और RCD एक ही चीज़ है तो बिल्कुल सही बात है। तो RCBO को ही RCD कहा जाता है, रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड है, और ये कह रहा है रेजिडुअल करंट डिवाइस है, युक्ति है, ठीक है। RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस। फिर आता है MPCB, पीछे एग्जाम में MPCB का फुल फॉर्म आ चुका है, MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो ये मोटर से सुरक्षा करने के लिए स्पेशल तरह की एक सर्किट ब्रेकर होता है जिसे मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल जानेंगे। पहले हमने इनके नाम समझ लिए, इनके फुल फॉर्म समझ लिए, अब एक एक टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो MCB हम पढ़ चुके हैं पहले, आप उस टॉपिक को MCB से जाके पढ़ लेना। MCB के आगे वाले की हम बात करेंगे, तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं MCCB से। MCCB से कि MCCB क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है, कितने एम्पियर का बनाया जाता है, इसकी डिटेल आज हम लोग समझेंगे। MCCB क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लें कि MCCB का पूरा नाम क्या होता है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB का नाम होता है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। देखेंगे MCCB को हमने इस तरह से पॉइंट वाइज करके दिखाया हुआ है, तो एक एक पॉइंट को हम गौर से समझेंगे। पूरा नाम हमने बता दिया, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। MCCB जो होती है थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर के सिद्धांत पे कार्य करता है। समझ रहे हैं बात को। MCCB थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, इसमें एक कॉइल लगी होती है, एक थर्मल पॉइंट होता है, यानी स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो अगर सिद्धांत की बात करी जाए तो MCCB थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये पॉइंट हो गया।
अब अगली बात आती है कि एमसीबी सामान्यतः कितने एम्पेयर तक प्रयोग की जाती है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सामान्यतः कितने तक प्रयोग की जाती हैं, तो ये प्रयोग की जाती हैं 100 एम्पेयर से 800 एम्पेयर तक। सामान्यतः कितने एम्पेयर तक प्रयोग की जाती हैं, तो अब इसी शब्द को कह देता है सामान्यतः कितने एम्पेयर तक बनाई जाती हैं। तो जो प्रयोग की जाती है वही बनाई जाने में शब्द आ जाता है। तो सामान्यतया प्रयोग की जाती है 100 से 800, इसलिए सामान्यतया बनाई जाती हैं 100 से 800 एम्पियर तक। सामान्यतः यानी जनरली ज़्यादातर जो हमारी एमसीसी भी होती हैं वो 100 से 800 वाली होती हैं, और यही यूज की जाती हैं और यही हम कहते हैं बनाई जाती हैं। ठीक, अब क्या आती है कितनी बनाई जा सकती हैं, ये पॉइंट, कितनी बनाई जाती हैं और कितनी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है ये बनाई जा सकती हैं, तो ये कितनी बनाई जाए, एमसीसी भी कितनी एम्पियर तक, 15 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक बनाई जा सकती हैं। लेकिन नॉर्मली यूज 100 एम्पियर से अधिक के लिए करते हैं, तो इसलिए 15 एम्पियर में तो हम एमसीबी यूज कर सकते हैं, इसलिए एमसीसीबी की कॉस्ट अधिक हो रही है, तो एमसीसीबी की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एमसीबी। लेकिन अगर कहें मोटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम एमसीसीबी लगाना चाह रहे हैं, तो वो 15 एम्पियर वाली भी एमसीसीबी बनाई जा सकती है, और एक 2500 तक बनाई जा सकती है, 1600, 2000, 2500 तक। ठीक, तो एमसीसीबी सामान्यतः बनाई जाती हैं, सामान्यतः यूज की जाती हैं, दोनों एक ही बात होती है, 100 से 800 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे जरूर नोट करें, और इसका नोट करें या अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसका। तो एमसीसीबी सामान्यतः 100 एम्पियर से 800 एम्पियर तक बनाई जाती हैं या यूज की जाती हैं। अब बनाई जा सकती है 15 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक, 15 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक की एमसीसीबी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है सामान्यतया एमसीसीबी का प्रयोग 100 एम्पियर से अधिक के लिए करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सामान्यतया एमसीसीबी का प्रयोग कितने एम्पियर से अधिक के लिए करते हैं, तो सामान्यतया कितने के लिए अधिक करते हैं, 100 से अधिक। लेकिन अगर हम कहें कि 100 से कम की बात करें, 100 से कम की हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, तो जो 100 से कम एम्पियर की एमसीबी होती है उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। इसमें देखो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसका एक मोल्डेड केस होता है, उसमें ऑयल भरा जाता है। तो ऑयल क्यों भरा जाता है, क्योंकि जब हम 100 एम्पियर या इससे अधिक एम्पियर की करंट में सर्किट को ऑन ऑफ कराते हैं तो स्पार्किंग बहुत होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑयल में गति करते हैं, इसलिए मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अगर 100 एम्पियर से नीचे की बात करें तो उसमें किसी तरह की ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमसीसीबी में बाई मेटेलिक स्ट्रिप के साथ साथ एक कॉयल भी प्रयोग की जाती है, एक मैग्नेटिक कॉयल भी लगती है। जैसे एमसीबी में क्या था, बाई मेटेलिक स्ट्रिप थी केवल, और यहाँ पर बाई मेटेलिक स्ट्रिप के साथ साथ एक क्या लगी होती है, कॉयल भी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीसीबी में बाई मेटेलिक स्ट्रिप के साथ साथ एक कॉयल भी प्रयोग की जाती है। ध्यान से समझेंगे, एमसीबी में केवल बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है दो धात्विक पत्ती, दो धातुओं से तैयार की गई पत्ती। जनरली दो धात्विक पत्ती में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आयरन और कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात आती है कि 100 एम्पियर से अधिक की एमसीसीबी में, 100 एम्पियर से अधिक की एमसीसीबी में कॉन्टेक्ट पॉइंट एक ऑयल चैम्बर में गति करते हैं। एक ऑयल चैम्बर होता है, मोल्डेड केस होता है, उसमें ऑयल भरा होता है। कौन सा ऑयल, मिनरल यानी ट्रांसफार्मर ऑयल। उसमें जो इसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ऑयल में गति करते हैं, जिससे स्पार्किंग कम होती है। तो वो पॉइंट यहाँ दिखाया गया, 100 एम्पियर से अधिक की जो एमसीसीबी होती है उसमें कांटेक्ट पॉइंट एक ऑयल चैम्बर में गति करते हैं। क्लियर है, एक ऑयल चैम्बर में गति करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि ये करंट ऑपरेटिंग है या वोल्टेज ऑपरेटिंग है, कैसे लगाई जाती है। देखेंगे एमसीसीबी कैसे संयोजित की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज में लगाई जाती है, पैरेलल में लगाई जाती है, ये करंट ऑपरेटेड होती है या वोल्टेज। तो एमसीसीबी जो होती है सीरीज में संयोजित की जाती है, किसके, फेस के सीरीज में। किसके, फेस के। अब बोले एमसीबी कैसे लगाई जाती है, वो भी फेस के सीरीज में लगाई जाती है। तो एमसीसीबी सीरीज में संयोजित की जाती है। ध्यान से समझेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे पैरेलल में, सीरीज में या दोनों में, तो केवल सीरीज में संयोजित की जाती है। किस में, फेज के सीरीज में। अगली बात आती है एमसीसीबी करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीबी
करंट ऑपरेटिंग होती है। तो हमने एमसीबी में पढ़ा है, एमसीबी भी करंट प्रचालित डिवाइस होती है, यह करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है, करंट पर निर्भर करती है। उसी तरीके से एमसीबी के स्थान पे ही एमसीसीबी इस्तेमाल की जाती है। एमसीबी कम करंट के लिए, डोमेस्टिक कार्यों के लिए, एमसीसीबी औद्योगिक कार्यों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एमसीसीबी करंट प्रचालित प्रकार की होती है, करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होती है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। एमसीसीबी करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होती है। इन सारे पॉइंटों को आप अपने पास नोट कर लेंगे तो एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है एमसीसीबी का प्रयोग। तो एमसीसीबी का प्रयोग घरों पे नहीं करते हैं, तो हम घरों पर एमसीबी लगाते हैं, लेकिन औद्योगिक कार्यों में, इंडस्ट्री में हम क्या प्रयोग करते हैं, एमसीसीबी। तो एमसीसीबी का प्रयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। क्लियर है, एमसीसीबी का प्रयोग कहाँ करेंगे, औद्योगिक कार्यों में। अब कह दे कभी कि एमसीसीबी क्या घर में प्रयोग की जा सकती है, तो हाँ, एमसीबी के स्थान पर एमसीसीबी प्रयोग की जा सकती है। ध्यान से समझेंगे, प्रयोग की जा सकती है लेकिन करते नहीं है। ठीक है, तो अब अगली बात आती है, एमसीसीबी किससे प्रोटेक्ट करती है, किससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो काम एमसीबी तक करती थी वही एमसीसीबी करती है। तो एमसीबी का बड़ा रूप है एमसीसीबी। एमसीबी का क्या है, बड़ा रूप है। इसकी एम्पेयर कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जबकि एमसीबी की एम्पेयर कैपेसिटी हमने बोला था 5, सामान्यतः 5 एम्पेयर से 60, लेकिन 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक हो सकती है। सामान्यतः 5 से 60, यहाँ पर सामान्यतः 100 से 800, लेकिन ये क्या हो सकती है, 15 एम्पेयर से 2500 एम्पेयर तक की हो सकती है। इसलिए एमसीबी का बड़ा रूप, जहां एमसीबी लगा रहे थे उन्हीं सब कामों में लिए सर्किट की सुरक्षा करने के लिए ही एमसीसीबी लगाते हैं। तो यहाँ पर एमसीसीबी किससे सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो काम एमसीबी कर रही थी वही काम एमसीसीबी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं एमसीसीबी के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसमें कोई डाउट आप लोगों के पास है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बार एमसीसी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और इनके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।